क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे बेटा कैसे हैं, हमारे अर्धगोलीय हैं। ठीक है। इस ठोस की ऊंचाई बेटा 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या दी गई हमको 3.5 सेंटीमीटर दी गई हमको। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे फाइंड करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना चाहें तो इसको आप सभी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बताओ तो रिपीट कर दूं आपके लिए। क्वेश्चन एक बार आप सभी बच्चे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है बेटा, एक ठोस बेलन के आकार का है बेटा। ठीक है, क्या है बेटा, एक ठोस बेलन के आकार का है। चित्र बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। चलिए देखते हैं, एक शंकु बनाते हैं। यहाँ पे देखते तो फिगर अगर है शंकु का, ये एक दिया गया है यहाँ पे शंकु। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये हमने एक चित्र बना दिया। हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक शंकु दिया गया है। अब देखिए बेटा, इसमें बोल रहा है कि शंकु के दोनों सिरे जो है बेटा वो अर्धगोलीय हैं। कैसे हैं, अर्धगोलीय दिए गए हमको। ठीक है, अब अर्धगोलीय है बेटा, दोनों तरफ अर्धगोला इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक अर्धगोला लगा हुआ है बेटा और यहाँ पे भी एक गोला लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो व्यास है, त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास है बेटा 3.5। ठीक है, तो ये भी आपके पास हो जाएगी बेटा कितनी, 3.5। टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है बेटा कितनी, 19। ठीक है, टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 19 दे रखी है। तो 3.5 इधर से 3.5 7 कट जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा, 12। यानी बेलन की ऊंचाई आपके पास बचेगी बेटा कितनी, 12 बचेगी बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका हमें पहले तो अर्धगोले सिरे हैं दोनों बेटा। ठीक है, क्या है हमारे पास, अर्धगोले दोनों दिए गए हमको। ठीक है, तो उसकी कुल ऊंचाई भी हमें दे रखी है कितनी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सही बच्चे कमेंट करेंगे बेलन का आयतन क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, तो देखिए बेटा डी बराबर, यहाँ पे आर बराबर हमारे पास हो गया बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, टोटल 19 थी। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने 7 घटा दी, कितनी बची, 12 सेंटीमीटर बचेगी हमारी। ठीक है, अब देखिए आयतन हम लोग निकालेंगे। आयतन तो बेटा क्या हो जाए, देखिए गोले का आयतन, आधा गोला यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको आप कॉमन कर लीजिए। देखिए पाई हमारा कॉमन है, आर स्क्वायर हमारा कॉमन है, यहाँ पे बचा 4/3 आर प्लस बचेगा बेटा एच। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 22/7 इंटू ये हो जाएगा बेटा 3.5 इंटू 3.5, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.5 प्लस हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे।
देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, देखिए इसको हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पना 35 यानी 0.5 बचेगा। 22 पंचे हो जाए 110, तो 11 बचेगा। 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 गुणे 3.5, ठीक है। तो 11 गुणे 3.5 आप करोगे तो कितना आएगा निकल के, तो इसको आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चा 11 इंटू 3.5 ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में कितना है बच्चों, ये दिया गया हमको, तो 35 दूनी होता 70, 140 यानी कि 14 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा ये, 14 बटे में कितना हो जाएगा, देखिए बटे में रहेगा बेटा 3, ठीक है। बटे में कितना रहेगा बेटा, 3 रहेगा, प्लस का कितना है बच्चों, 12 हमको दिया गया है, ठीक है। सनी यादव पर स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, गुड। सनी यादव का आंसर सही आया है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग इंटू करेंगे बेटा, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, 11 इंटू 3.5। तो देखिए 11 इंटू करेंगे बेटा 3.5 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.5, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए आप सभी, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 14, तो 12 या 36, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 36 बटे में कितना बचेगा बच्चों, 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.85। और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 4 10, यानी कि 50/3 हो गया। कितना हो गया, 50/3। 50/3 में हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 38.5 इंटू हो जाएगा बच्चों 16.6। तो इसका हम लोग इंटू करेंगे बेटा 38.5 में, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 641। कितना आएगा बेटा, 641 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 641.66 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आयतन निकल आया बेटा, ठीक है। अब हमसे बोला था आयतन बताइए और उसके बाद उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए अर्धगोले दो हैं, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, बेलन का क्षेत्र वक्र पृष्ठीय, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH होगा, प्लस अर्धगोले बेटा दो हैं, तो एक का होता है 2 पाई R², दूसरे का भी हो जाएगा 2 पाई R², तो ये बेटा हो जाएगा 2 पाई RH प्लस हो जाएगा बेटा 4 पाई R²H, ठीक है। अब जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको कॉमन कर लीजिए। 2 पाई R हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा H प्लस 2R बचेगा, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, ठीक है। तो 22/7 रख लीजिए, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम 7/2। एच की वैल्यू हमें 12 दी गई थी, 2 इंटू हो जाएगा बेटा 7/2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा बच्चा, 22 बचा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, 22 बचेगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 22 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचेगा बेटा हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल, 12 7 कितना हो गया 19, तो ये हो जाएगा 22 × 19, हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 418, कितना आएगा बच्चों, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे आंसर होंगे दोनों, यानी आयतन हमारा निकला है बच्चा 641.66, और ये बच्चों निकलेगा 418, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला